हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु विक्रम सर। और आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन को हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ये आज हम देखने वाले हैं। तो पहले देखिए कौन कौन से नाम है, पहले जान लेते हैं। प्रॉपर नाउन, इसी को हम संज्ञा विशेष और विशेष संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन, जो सामान्य नाम कहते हैं हम उसको, या फिर सामान्य संज्ञा भी कहते हैं। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा होती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा होती है, विच इज रिलेटेड टू क्वालिटी और एक्शन और स्टेट। कॉन्क्रीट नाउन मूर्त संज्ञा होती है। और काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, जो संज्ञा गणनीय होती है, जिसे हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल, जिसे हम नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल। सिंगुलर एक वचन संज्ञा का एक वचन और प्लूरल संज्ञा का बहुवचन। और जेरंड और इंफिनिटिव क्रियावाचक संज्ञा। एक एक करके हम इनको डिटेल में समझ लेते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है, संज्ञा विशेष और विशेष संज्ञा क्या होता है, इसको कुछ लोग व्यक्तिवाचक और स्थलवाचक संज्ञा भी कहते हैं, क्योंकि ये नेम ऑफ अ पर्सन और नेम ऑफ अ प्लेस होता है। नेम ऑफ अ पर्सन और नेम ऑफ अ प्लेस, इसलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा और स्थलवाचक संज्ञा ऐसे ही कहा जाता है। प्रॉपर नाउन मतलब किसी को भी दिया गया नाम, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी स्थल को, किसी भी स्थान को जो नाम दिया होता है वो होता है प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल गणेश, इंडिया, हिमालय, ये जो नाउन्स है ये सब प्रॉपर नाउन्स है। ये जो नाउन्स है ये सब प्रॉपर नाउन्स है। किसी भी व्यक्ति को या किसी भी स्थल को दिया गया जो नाम है। अगर ट्रेन को भी कोई नाम दिया गया है, शताब्दी एक्सप्रेस, महालक्ष्मी एक्सप्रेस, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। अगर शिप को भी कोई नाम दिया गया है, विराट, विक्रांत, ये जो हमारी शिप्स है, तो भी वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। किसी भी चीज को दिया गया जो नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन, संज्ञा विशेष। चलिए देखते हैं कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन होता है नेम ऑफ अ क्लास और काइंड। एक क्लास को, पूरे वर्ग को जो नाम दिया गया होता है, मतलब टाइगर, लायन, फर्नीचर, ये जो पूरे वर्ग को दिया गया नाम है। फर्नीचर में टेबल आता है, चेयर आती है, सब कुछ आता है। जो पूरे वर्ग को हम, अभी देखिए गणेश, ये है प्रॉपर नाउन, लेकिन गणेश क्या है, बॉय है। क्या है, बॉय है। तो ये हो गया कॉमन नाउन। बॉय में बहुत सारे नाम आएंगे, अनगिनत नाम आएंगे। ये बॉय है, कॉमन नाउन। इंडिया, ये है हमारा प्रॉपर नाउन। तो हमारा कॉमन नाउन क्या हो जाएगा, कंट्री। क्या हो गया, कंट्री। हिमालय, ये है हमारा प्रॉपर नाउन, तो कॉमन नाउन क्या हो जाएगा, माउंटेन। या सो कॉमन नाउन इज द नाउन विच denotes a class or a kind, and proper noun is a noun which denotes the name of a particular person or thing. Okay, got it? चलिए आगे। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक नाम, पूरे समूह के लिए एक जो नाम आता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हर्ड, किसका हर्ड होता है, हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का झुंड हम कहते हैं। या बंच ऑफ कीज, बंच होता है, बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ फ्लावर्स, चाबियों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा, बंच। या फिर शोल ऑफ फिश होता है, फिश, मछलियों का शोल होता है। ये जो रहता है इसे कहते हैं हम कलेक्टिव नाउन्स। आर्मी है, आर्मी ऑफ एंट्स भी होता है, आर्मी ऑफ सोल्जर्स भी होता है। ये जो नाउन्स है इनको हम समूहवाचक, दैट इज कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हमारी 5 सेंसेस है
और इन 5 सेंसेस से जो हम फील कर सकते हैं या सेंसेस का इस्तेमाल करके उस जिस नाउन को जान नहीं सकते वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे 5 सेंसेस को फील नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो क्वालिटी का, एक्शन का और स्टेट का नाम होता है। क्वालिटी, एंगर, लव, काइंडनेस, हेट्रेड, these are the qualities। एंगर, लव, ये जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है। एक्शन, किसी भी एक्शन का नाम, लाफ्टर, हंसी, लाफ्टर एक्शन का नाम। और स्टेट, जो स्टेट हमारी है, फिजिकल स्टेट हो या मेंटल स्टेट हो, उसको हम फील नहीं करते। टायर्डनेस फॉर एग्जांपल, टायर्डनेस, बोर्डम, इन स्टेट्स को हम फील नहीं कर सकते। बोर्डम या फील कर सकते हैं, डायरेक्ट टच नहीं कर सकते, इसलिए इनको कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट के एग्जैक्ट अपोजिट है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? वी कैन सेंस दैट नाउन by using one of our sensory organs, whether it is eye, whether it is nose, whether it is mouth or ear or our skin. We can sense that and those are the concrete nouns. हमारे आस पड़ोस में बहुत सारी जो नाउन्स होती है वो कॉन्क्रीट नाउन्स भी होती है। ये पेन देखिए, ये व्हाइट बोर्ड देखिए, या फिर आप जिस पर मैं शूट कर रहा हूं वो मोबाइल देखिए, सभी कॉन्क्रीट नाउन्स है क्योंकि उनका कुछ तो शेप है। वी कैन टच देम, वी कैन see them, we can hear them sometimes, or we can feel their touch. These are concrete nouns, मूर्त नाम। गणनीय और अगणनीय, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए काउंटेबल नाउन्स। और जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते उन्हें कहते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन्स। देखिए, पेन है, पेन, पेन तो मैं गिन सकता हूं, 1 2 3 4, या फिर बॉल है, उन्हें भी मैं गिन सकता हूं, 1 2 3 4। लेकिन वाटर है, जल, मैं नहीं गिन सकता। मैंने 1 जल पिया, 2 जल पिए, हो नहीं सकता। फूड है, खाना, इनको भी मैं नहीं गिन सकता। शुगर है, हाँ, ऑयल है, ये जो सब नाउन है वो अनकाउंटेबल नाउन्स है। आप बोलेंगे सर हम गिन सकते ना 1 लीटर ऑयल, उसका मेजरमेंट लेके नहीं गिनना है, डायरेक्ट आप गिन सकते क्या? 1 तेल, 2 तेल, 3 तेल नहीं गिन सकते, इसलिए वो हो गए अनकाउंटेबल नाउन्स। वो हो गए अनकाउंटेबल नाउन्स। और जिन्हें हम गिन सकते हैं वो हो गए काउंटेबल नाउन्स। एक वचन और बहुवचन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ दिस, व्हाट इज द सिंगुलर ऑफ दिस। रेडियस का रेडी हो जाएगा, मीडियम का मीडिया हो जाएगा, टूथ का टिथ हो जाएगा। उनका एक डिटेल्ड लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। डिस्क्रिप्शन में वो डिटेल्ड लिस्ट है, उसे पढ़िए, उसे अच्छी तरह से रट लीजिए अपने ध्यान में, दिमाग में, उसको प्रिंट कर दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंगुलर नाम ही सजेस्ट करता है एक वचन, प्लूरल बहुवचन, बॉय सिंगुलर है, बॉयज प्लूरल है, बॉय सिंगुलर है और बॉयज प्लूरल है। अब चलिए लास्ट टाइप, दैट इज जेरेंड एंड इंफिनिटिव। इनको क्रियावाचक संज्ञा ऐसे भी कहा जाता है। Why it is said so? क्रियावाचक संज्ञा ऐसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वर्ब से तैयार हो जाते हैं। प्ले, प्लेइंग, डांस, डांसिंग, सिंग, सिंगिंग। ये जो वर्ब नाउन्स होते हैं वो वर्बल नाउन्स होते हैं, फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ब्स, और इसीलिए इन्हें हम कहते हैं क्रियावाचक संज्ञाएं। कौन कौन सी है? अनगिनत है, जितनी क्रियाएं उतनी संज्ञाएं। फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग, डांसिंग,
और इंफिनिटिव्स कौन कौन सी है? टू सिंग, टू डांस, बहुत सारी है। जितनी क्रिया है उतनी संज्ञाएं है, क्रियावाचक संज्ञाएं। इनको जान लेना बहुत जरूरी है। इसके बारे में मैंने पूरा एक सेपरेट वीडियो बना रखा है इंफिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल्स के बारे में। आप जाइए वो वीडियो देखिए फिर से। पहले तो आपने देख ही लिया होगा मुझे पता है, फिर से देखिए तो ये कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। जेरेंड और इंफिनिटिव को हिंदी में पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि हिंदी में ना आता है। खाना, पीना, बैठना, उठना, सोना, गाना, नाचना, ये जो है ये सब संज्ञाएं है। इंग्लिश में जेरेंड के साथ आता है आईएनजी और इंफिनिटिव के पहले आता है टू एंड मेन वर्ब जो होता है वो इंफिनिटिव होता है। जान लेते हैं एक सेंटेंस में। देखिए मैंने ऐसा कहा, आई लाइक सिंगिंग, मुझे गाना पसंद है। उसमें सिंगिंग क्या हो गया? जेरेंड हो गया। और सेंटेंस का वर्ब तो लाइक है। आई लाइक टू सिंग, उसका मतलब भी वही है, मुझे गाना पसंद है। मतलब जेरेंड और इंफिनिटिव दोनों नाउन का फंक्शन करते हैं और वो वर्ब से तैयार होते हैं, इसलिए हम उनको वर्बल नाउन्स भी कह सकते हैं। हिंदी में कहते हैं क्रियावाचक संज्ञाएं। तो ये हो गया काइंड्स ऑफ नाउन्स के बारे में। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स हमारे अगले लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद बाकी भी बहुत कुछ है काइंड्स, वो भी देखेंगे। आपने सब्सक्राइब तो किया ही होगा मुझे पता है। अगर गलती से रह गया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।